नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपसे ग्लूटाथियोन के बारे में बात करने वाली हूँ। ग्लूटाथियोन का नाम तो आपने सुना ही होगा एंड शायद आप में से बहुत सारे लोग इसको स्किन वाइटनिंग से एसोसिएट भी कर रहे होंगे। तो क्या ग्लूटाथियोन का रोल केवल स्किन वाइटनिंग है या ये बॉडी में और भी कोई पर्पस सर्व करता है? किस तरह से इसका यूज़ स्टार्ट हुआ और इसकी क्या डोसेज सेफ है, कितने दिनों तक हम इसको ले सकते हैं, इन सब विषयों में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रुचि अग्रवाल और मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मेरा डर्मेटोलॉजी में 20 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और मैं सत्या एस्थेटिक्स और हेयर सॉल्यूशंस में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारी ब्रांचेस दिल्ली और गुड़गांव में हैं। सत्या एस्थेटिक्स, where trust meets expertise। तो चलिए मैं आपको ग्लूटाथियोन के बारे में बताती हूँ। ग्लूटाथियोन जो है 3 अमाइनो एसिड से बना हुआ एक कंपाउंड है। ये जो 3 अमाइनो एसिड्स हैं वो हैं ग्लाइसिन, सिस्टीन और ग्लूटामिन। तो बेसिकली ये 3 अमाइनो एसिड्स मिलके ग्लूटाथियोन बनाती हैं एंड ग्लूटाथियोन एक ऐसी यूनिवर्सल सी चीज़ है जो हमारी बॉडी के लगभग हर सेल में पाया जाता है। ना केवल ह्यूमंस बल्कि और मैमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट वर्ल्ड में भी ग्लूटाथियोन बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो ग्लूटाथियोन का हम इस लिविंग वर्ल्ड में क्या रोल है? ग्लूटाथियोन एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है कि जो हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं और जो कुछ फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं। बेसिकली ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में तब बनते हैं जब कोई भी नेचुरल केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, प्लस जो हमारी बॉडी पे एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स होते हैं लाइक यूवी लाइट, पोल्यूशन एंड जो हमारी बॉडी में माइनर डिजीज स्टेट्स होते हैं, माइनर इन्फेक्शंस होते हैं। इन सब के कारण हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, हमारे डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। तो ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो ग्लूटाथियोन जैसे मैंने कहा हमारी बॉडी के लगभग हर सेल में प्रेजेंट है और ये नेचुरली अपने आप बॉडी में बनता रहता है। इन 3 अमाइनो एसिड्स की केवल ज़रूरत है, ग्लाइसिन, सिस्टीन और ग्लूटामिन। और ये तीनों अमाइनो एसिड्स नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, यानी कि ये भी हमारी बॉडी में हमारे फूड से अपने आप बनती हैं। तो इसीलिए ग्लूटाथियोन हर इंसान के लिए एसेंशियल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं है। तो ग्लूटाथियोन किन कंडीशंस में दिया जाना चाहिए? बेसिकली ग्लूटाथियोन का यूज़ सबसे पहले मेडिसिन वर्ल्ड में कुछ ऐसे डिजीज़ के लिए किया गया जो थोड़े से क्रॉनिक थे एंड जिनका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट संभव नहीं था, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़ और अल्जाइमर्स डिजीज़ जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव डिजीज़ हैं। उसके अलावा क्रॉनिक लिवर डिजीज़, एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जिसमें लिवर काफ़ी हद तक काम करना बंद कर चुका होता है। प्लस ये उन पेशेंट्स में भी दिया गया जिनको कैंसर की स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस किया जा सके। तो इन सब कंडीशंस में ग्लूटाथियोन का पहले यूज़ किया गया, थिंकिंग दैट क्योंकि ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ग्लूटाथियोन को दे के हम कुछ हद तक जो बॉडी सेल्स में डैमेज हो रहा है उसको हम रिट्रीव कर सकें, उन सेल्स का फंक्शन थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सकें। तो जब इन कंडीशंस में ग्लूटाथियोन को दिया गया तो देखा गया कि उन पेशेंट्स की जिनको ये दिया गया उनकी स्किन इम्प्रूव हो रही है, स्किन की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही थी, प्लस स्किन का टोन भी इम्प्रूव हो रहा था, यानी कि थोड़ा सा स्किन में लाइटनिंग इफेक्ट आ रहा था। एंड जब ये स्किन लाइटनिंग इफेक्ट देखा गया तो उसके बाद तो स्किन वाइटनिंग के लिए इसका प्रयोग एक तरह से बूम हो गया। मतलब everyone was trying it, everyone was experimenting with it, but still even after so much of its usage there are hardly any long term or large scale studies which will prove its efficacy in skin whitening itself. There are very small studies, very limited duration studies, and none of the studies has used intravenous form of glutathione for skin whitening. So हमें इसके बारे में अभी अच्छे से कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि ये स्किन वाइटनिंग करता है या नहीं करता है, क्या इसकी राइट डोसेज है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किस ड्यूरेशन के लिए सेफ़ है। ऐसी कोई भी साइंटिफिक प्रॉपर स्टडीज़ इसके ऊपर नहीं हुई हैं। जो भी इसका यूज़ हो रहा है वो एक एम्पेरिकल बेसिस पे हो रहा है, ना ही इसको अप्रूवल मिला हुआ है FDA से स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ करने के लिए।
सो इसीलिए ग्लूटाथियोन अगर आप यूज़ करना चाहते हो या आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं तो आपको इसको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। आप इसको यूज़ करें बट इसके ऊपर ब्लाइंडली फेड मत करें और इसको लॉन्ग टर्म अपने आप तो बिल्कुल भी ना लेते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लूटाथियोन स्किन लाइटनिंग अचीव कैसे करता है। तो इसके 4 प्रपोज्ड मैकेनिज्म्स हैं। फर्स्ट है कि यह वो एंजाइम टायरोसिनेज जो मेलानिन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी को कुछ हद तक इनहिबिट करता है, यानी कि टायरोसिनेज कम बनेगी तो मेलानिन कम बनेगा। दूसरा है कि यह यूमेलानिन और फ्यूमेलानिन का बैलेंस चेंज कर देता है। यूजुअली ब्राउन स्किन पीपल में यूमेलानिन यानी कि ब्राउन ब्लैक मेलानिन ज़्यादा होता है और फ्यूमेलानिन यानी कि येलो रेड मेलानिन कम होता है। बट ग्लूटाथियोन के इंटेक से फ्यूमेलानिन ज़्यादा बनने लगता है और यूमेलानिन कम हो जाता है। तीसरा इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म है कि क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है तो जब आप इसको ले रहे हो तो जो भी सन इंड्यूस्ड डैमेज है, एनवायरमेंटल डैमेज है जिसके कारण हमारी स्किन में अंदर ही अंदर इन्फ्लेमेशन होता है और मेलानिन सिंथेसिस इंक्रीज होता है, वो भी कम हो जाता है। एंड चौथा मैकेनिज्म है कि क्योंकि इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी है तो ये आपकी स्किन की जनरल एज रिलेटेड जो चेंजेस हमारी स्किन में हो रहे हैं जिसके कारण फ्रेकल्स या फिर अनइवन स्किन टोन आपकी स्किन में आ जाता है उसको भी कम करेगा। तो इस तरह से ये ओवरऑल आपकी स्किन क्वालिटी और टोन दोनों को इम्प्रूव करने में सक्षम है। अब ग्लूटाथियोन किस फॉर्म में आप ले सकते हैं? ग्लूटाथियोन का जो सबसे इफ़ेक्टिव फॉर्म है वो है इंट्रावीनस इंजेक्शंस। सो इंट्रावीनस इंजेक्शंस यानी कि डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में, आपकी वेन में ग्लूटाथियोन को डाला जा रहा है। तो क्योंकि यह एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, यह केवल एक क्लिनिकल सेटअप में होना चाहिए एंड आइडली मेरे हिसाब से यह तभी होना चाहिए जब बहुत ही ज़्यादा इंडिकेटेड हो, केवल शौक के लिए या केवल चेक करने के लिए कि क्या ये मेरे ऊपर काम करेगा, आपको इसको नहीं कराना चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, आपका पिगमेंटेशन बहुत स्टबर्न है या आपको बहुत ज़्यादा मन है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप थोड़ा अच्छा दिखना चाहते हैं, तो ठीक है, आप कुछ समय के लिए ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं। आई विल नेवर एडवाइज़ कि आप इसको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरह लें या आप इसके बहुत ज़्यादा हाई डोसेज में या बहुत लंबे टाइम तक इसको लेते रहें, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं हैं और कुछ स्टडीज़ हैं जिसमें इसके कारण लिवर पे या किडनी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट हुए हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसी भी स्टडीज़ हैं जिसमें इसने लाइफ थ्रेटनिंग ड्रग रिएक्शंस कॉज किए हुए हैं। तो आईवी फॉर्मुलेशन में मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगी। फिर भी अगर हम एफिकेसी के हिसाब से बात करते हैं तो डेफिनेटली इंट्रावीनसली देते हैं तो ये डायरेक्टली ग्लूटाथियोन की ही फॉर्म में आपके ब्लड में जा रहा है एंड जो भी इसके मैकेनिज़म्स हैं ये उनसे आपकी स्किन को कुछ हद तक स्किन टोन को इम्प्रूव करने में लाभदायक है। मैंने अपनी पर्सनली प्रैक्टिस में इसको बहुत कम यूज़ किया है एंड जिन पेशेंट्स में यूज़ किया है क्योंकि वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तभी यूज़ किया, तो देयर वाज लाइक अ 50-50% रिज़ल्ट। कुछ लोगों को अच्छा लगा, उन्हें इम्प्रूवमेंट मिला एंड कुछ लोगों को कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। स्किन जनरली थोड़ा सा ब्राइटन होती है, ग्लो आता है, बट कलर में डिफरेंस टेम्पररी है एंड केवल माइनर होता है। दूसरी जो इसकी फॉर्मुलेशन होती है वो है ओरल फॉर्म। तो ओरल फॉर्म इज़ डेफिनेटली वेरी इजी टू टेक एंड इसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स होने के भी चांसेस काफ़ी कम हैं। इसकी जो ओरल डोसेज है वो यूजली 500 मिलीग्राम्स 2000 मिलीग्राम्स पर डे तक होती है एंड अक्सर ये ग्लूटाथियोन विटामिन सी के साथ कॉम्बिनेशन में आता है या फिर ग्लूटाथियोन और विटामिन सी दोनों को लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है। ग्लूटाथियोन जब हम ओरली ले रहे हैं तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होके आपकी बॉडी में जाना होता है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ग्लूटाथियोन का पूरा मॉलिक्यूल पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर वो अपनी कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होगा एंड उसके बाद एब्जॉर्ब होगा। पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही है कि वो ब्रेक डाउन होके ही एब्जॉर्ब होगा और आपकी बॉडी को एक रॉ मटेरियल मिल जाएगा वापस ग्लूटाथियोन बनाने का।
ओरल फॉर्म में भी इसके मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता चलता कि कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब इसको ले रहे हैं तो वो अपनी स्किन कलर से ही इसके इम्प्रूवमेंट को जज करते हैं। स्किन की क्वालिटी या स्किन में जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इस मॉलिक्यूल की हैं उनको इतनी जल्दी जज नहीं कर पाते। ओरल फॉर्मुलेशन के अलावा ग्लूटाथियोन लोजेंसेस या सबलिंगुअल स्प्रेज की फॉर्म में भी अवेलेबल है, यानी कि ये ऐसी गोलियां जो आप मुंह में रखें और चूसें या फिर आप अपनी जीभ के नीचे स्प्रे कर लें, ऐसी फॉर्मुलेशन में भी अवेलेबल है। इसका फ़ायदा यह है कि यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास करके डायरेक्टली बकल म्यूकोसा के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो यह फॉर्मुलेशन थ्योरेटिकली ज़्यादा इफेक्टिव है। ग्लूटाथियोन मीज़ोथेरेपी सॉल्यूशंस के फॉर्म में भी आता है, यानी कि हम आपकी स्किन में डायरेक्टली इसको सेकंड लेयर में डिपॉजिट कर रहे हैं, एपिडर्मिस के थ्रू पेनिट्रेट करवा के डर्मिस में डायरेक्टली ग्लूटाथियोन पहुंचा पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये वाइटनिंग एजेंट एंड एंटी एजिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट की फॉर्म में आपकी स्किन को इम्प्रूव कर सकता है। फिर ये क्रीम्स और लोशंस की फॉर्म में भी अवेलेबल है। क्रीम्स और लोशंस की फॉर्म में ये कितना अंदर एब्जॉर्ब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसका कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है, बट स्टिल हमारी मार्केट ग्लूटाथियोन की क्रीम्स, लोशंस और फेस वॉशेस से फ्लडेड है। कितने इफ़ेक्टिव ये रहते हैं ये कह नहीं सकते। अक्सर ग्लूटाथियोन के साथ इन प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ और होता ही है। अब वो ग्लूटाथियोन काम कर रहा है या बाकी इंग्रेडिएंट्स काम कर रहे हैं, यह कहना एक डिबेटेबल सिचुएशन हो जाती है। मुझे इंटरनेट पे सर्च करने पे टॉपिकल फॉर्मुलेशन की एक स्टडी मिली जो केवल 30 फिलिपिनो विमेन पे करी गई है, यानी कि एक ही एथनिसिटी की, एक ही जेंडर के केवल 30 सब्जेक्ट्स पर एक स्टडी की गई, जिसमें फेस की एक तरफ 2% ग्लूटाथियोन लोशन लगाया गया और एक तरफ एक प्लेसिबो क्रीम लगाई गई, यानी कि ऐसी दवाई जिसमें कुछ नहीं था वो लगाया गया, जिसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं था वो लगाया गया। इस स्टडी में ग्लूटाथियोन वाली साइड में मेलानिन कम हुआ 4 वीक्स पे। तो हाँ, एक स्टडी है जो टॉपिकल फॉर्मुलेशन की एफिकेसी को प्रूव करती है, इसके अलावा कोई और स्टडी अभी तक साइंटिफिक डेटा में नहीं मिली है। तो क्या मैं एज अ डॉक्टर, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट ग्लूटाथियोन को एडवाइस करती हूँ? मैं आपको बता ही चुकी हूँ डिफरेंट स्टेप्स पे इस वीडियो के कि मैं बहुत ज़्यादा ग्लूटाथियोन को एडवाइस नहीं करती हूँ। एज अ स्किन लाइटनिंग एजेंट मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि हमें अपनी स्किन को रेडिएंट बनाने के लिए या क्लियर बनाने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। कलर चेंज करना हमारा मेन मकसद नहीं होना चाहिए। मैं रादर ये कहना चाहूँगी कि हम अपनी डाइट पे काम करें, अपने लाइफस्टाइल पर काम करें, एक अच्छा स्किन के रेजीम बिल्ड करें जिससे हमारी ओवरऑल बॉडी एक हेल्दी स्टेट में रहे और हमारी स्किन भी डे टू डे जो अग्रेसर्स हैं जैसे सनलाइट, यूवी लाइट, उसके अगेंस्ट हमारी स्किन अपने आप अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार रखे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है rather than going for something which has very low scientific data and going for it just for skin whitening purposes is not something I would advise. अगर आपके कोई queries हैं या कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो मैं बनाऊं तो आप प्लीज़ वो भी मेंशन करिएगा। एंड यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम कीप सेइंग टू योरसेल्फ दैट आई लव माई सेल्फ।